चलिए हम नजर डालेंगे एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी 30 अप्रैल को विशेष यूपी विधानसभा सत्र का आयोजन है। महिला सशक्तिकरण और अधिकारों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। महिला सुरक्षा, अधिकारों जैसे मुद्दों पर भी भागीदारी पर चर्चा संभव है। जानकारी दे दें, यूपी विधानसभा सदन में कई महत्वपूर्ण अध्यादेश पेश किए जाएंगे। 30 अप्रैल को सदन में अध्यादेश अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी। साथ ही साथ पुनर्स्थापित किए जाने वाले विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। यूपी लोक सेवा अधिकरण संशोधन अध्यादेश 2026 पेश होगा। साथ ही साथ यूपी राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 भी पेश होगा। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2026, इसी के साथ दंड विधि, अपराधों का समन और विचारण अध्यादेश भी पेश किया जाएगा। बता दें, यूपी विधानसभा का विशेष सत्र, इस लिहाज से तमाम यहां पर अध्यादेश पेश किए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ये विशेष विधानसभा का सत्र रहेगा, कौन कौन से अध्यादेश पेश किए जाएंगे? देखिए, 30 तारीख को जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है, ये पूरी तरीके से महिलाओं के लिए समर्पित होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन, विपक्ष की जो संख्या थी वो ज्यादा थी। यही वजह रहा कि वो जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन जो बिल था वो लोकसभा में धराशायी हो गया। उसके बाद हालांकि देश में तमाम महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। और उसके बाद आनन फानन विशेष सत्र एक दिन के लिए बुलाया गया है। विधानसभा, विधान परिषद दोनों का ही विशेष सत्र एक साथ चलेगा। इसमें महिलाओं से जुड़े, चाहे उनके अधिकारों की बात करें या फिर उनको सामाजिक भागीदारी बढ़ाने की बात करें या उनकी सुरक्षा की बात करें या महिलाओं की शिक्षा को लेकर बात करें, यानी इन सब चीजों को लेकर तमाम जो विषयों पर चर्चा होगी। विपक्ष अपनी बात करेगा, सत्ता पक्ष इस पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया है। लोग इसमें विधानसभा, विधान परिषद में सभी सदस्य मौजूद रहेंगे, सभी को इस पे बुलाया भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ तमाम जो अध्यादेश हैं वो भी इस पे पटल पे रखे जाएंगे। तमाम विश्वविद्यालय की बात करें, राजस्व विभाग की बात करें, ऐसे तमाम ऐसे अध्यादेश हैं वो भी पटल पर रखे जाने हैं। यानी 30 तारीख को काफी महत्वपूर्ण सदन चलने वाला है लखनऊ में। निश्चित रूप से जिस तरीके से विपक्ष से बात हमारी हुई तो उनका साफ तौर से कहना था कि तमाम जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे महिलाओं से जुड़े हों या फिर कानून व्यवस्था, किसान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब सारे सवाल मैं उठाऊंगा सदन में। दूसरी तरफ विपक्ष इस महिला जो सशक्तिकरण या फिर समझिए कि जो तमाम महिलाओं से जुड़े जो प्रस्ताव हैं उस पर जो चर्चा करने की बात कही गई है, उस पर भी कहीं न कहीं विरोध करने की विचार बना रहे हैं। और सीधी तौर से अगर समझा जाए तो विपक्ष कहीं न कहीं सरकार पर हमलावर होने वाला है। तो यह कहा जा सकता है कि 30 तारीख को जो सदन विशेष सत्र है वो काफी हंगामेदार होगा। विपक्ष अपनी बात कहेगा और वहीं सत्ता पक्ष महिलाओं से जुड़े तमाम अधिकारों पर चर्चा करने वाला है। उत्तर प्रदेश के तमाम अध्यादेश हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं और लोक हित में हैं, वो भी अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। तो कुल मिला के 30 तारीख को विशेष सत्र काफी महत्वपूर्ण भय है, उतनी भी हंगामेदार होने वाला है जिस तरीके से विपक्ष की तैयारी चल रही है। जी अनूप, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, विपक्ष से भी आपकी बात हुई थी और लगातार जो है महिला कानून और महिला के आरक्षण को लेकर जो है विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिहाज से सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर उतरेगा विधानसभा में कि विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उससे बचाव करते हुए सत्ता पक्ष में नजर आएगा। अनूप, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से सदन में कार्रवाई की बात करें या फिर जिस तरीके से पिछले बार तमाम उस पे हंगामे हुए थे, विपक्ष की कोशिश रहती है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों को उठाया जाए। और अच्छी लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, तमाम जो जनता से जुड़े सवाल हों या उन सवालों पर या समझिए कि तमाम जो ऐसे काम होते हैं जिस पर
सरकार की नजर न जाती हो, तो ऐसे सवालों को उठाना भी चाहिए और विपक्ष का काम भी ऐसे सवालों को उठाना है। इस सदन में सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इसके बाद चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में विपक्ष भी कोशिश करेगा क्योंकि इस जो महिला का मुद्दा है ये बड़ा न होने पावे, और कोशिश ये होगी क्योंकि इसमें अगर महिलाओं का मुद्दा बड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं विपक्ष को आगामी चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बीजेपी चाहती है कि ये बड़ा मुद्दा बने और आधी आबादी को लाभ कैसे मिले, उनके अधिकार कैसे मिले, और जो लोकसभा में जो बिल कम वोट पड़ पाए, सत्ता पक्ष के विपक्ष का संख्या ज्यादा थी, इस वजह से धराशायी हो गया। इसको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए, महिलाओं में जो आक्रोश है वो आक्रोश बनाए रखा जाए, क्योंकि चुनाव तक इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ भले ही मिलने वाला है निश्चित रूप से। इस मुद्दे को यही वजह है कि विशेष सत्र बुलाने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने होंगे, सदन में चर्चाएं होंगी महिलाओं को लेकर के। हालांकि इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा, अपना बयान स्पष्ट किया कि मैं इसके महिलाओं के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इतनी जल्दबाजी किस बात की, इस ओबीसी या फिर मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी कहीं ना कहीं आरक्षण मिलना चाहिए। ये सब बातें कहीं ना कहीं अब सदन में भी उठाई जाएंगी। सत्ता पक्ष अपनी बात महिलाओं के बारे में कहेगा, वहीं विपक्ष को भी जवाब देना पड़ेगा। अब विपक्ष किस तरीके से जवाब देता है, क्या विपक्ष के मुद्दे होंगे, सत्ता पक्ष के किस तरीके से विपक्ष को घेरने का काम करेगा। हालांकि एक ही दिन का है, लेकिन इसमें आशाएं बहुत बड़ी हैं। एक दिन का समय बहुत कम है, लेकिन इसमें उम्मीदें बहुत हैं। वो चाहे महिला समाज की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की बात करें, वही दूसरी तरफ विपक्ष भी कोशिश करेगा कि इस पर पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को जवाब दिया जाए, ताकि ये बहुत बड़ा मुद्दा ना बनने पावे। समाज के और भी या फिर समझिए जनता से जुड़े और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उसको भी इसी एक दिन में उठाया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक दिन की विशेष सत्र में किस तरीके से सत्ता पक्ष क्या क्या सवाल उठाएगा, विपक्ष का रवैया क्या होगा, क्या एक दिन का ये विशेष सत्र पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चल पाएगा, क्या बहस हो पाएगी इसमें, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से विपक्ष की तैयारी है और सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी कर चुका है, ये आमने सामने होगा। उम्मीद है कि हंगामेदार होने वाला इस विशेष सत्र 29 तारीख को। जी अनूप, एक दिन का विशेष सत्र हंगामेदार भरा रहने की उम्मीद है। जिस तरीके से विपक्ष की ओर से मुद्दा उठाया गया है, सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे को उठाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र है। इस दौरान महिलाओं से जुड़े मुद्दे जमकर उठाए जा सकते हैं।